ताना बाना मोहब्बत का बुनते रहे। मैं काम पे हर वक्त सोता रहता था। पता था मुझे। क्या पता था? यही कि मेरी पढ़ाई की वजह से सारी सारी रात लाइट ऑन होगी तो तुम तो उल्लू की तरह जागोगे ही ना। ये उल्लू की मिसाल कहाँ से? अरे भाई, क्योंकि वो वाहिद परिंदा है जो सारी सारी रात जागता है और दिन को सोता है। वो भी बेहतर है मुझसे। कम से कम दिन में तो नींद नसीब होती है ना उससे। और कोई जरूरत नहीं थी ये ख्वास मिसाल देने की। शौहर हूं तुम्हारा। अब्बू, अब आप ही देखें, ये अम्मी मुझे स्कूल की पिकनिक पे जाने ही नहीं दे रही। बिल्कुल नहीं। बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज पे जाने से बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। हैं? मैं कहाँ रोकती हूँ? मैं बस कह रही हूँ कि समंदर में अकेला नहीं जा सकता। अरे स्कूल वाले अपनी जिम्मेदारी पे लेके जा रहे हैं, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे बच्चों को डूबने के लिए। ज़ैनब, बच्चों की तरह छोटी सी बात को पकड़ के मत बैठ जाओ। मैंने कहा है ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिस तरह तुमने मेरी पढ़ाई का हल निकाला था ना, बिल्कुल उसी तरह ये हल निकालेंगे, ठीक है? अरे चलो शाबाश, अब इतनी भी कोई क़यामत नहीं आ गई है। एक जॉब ही तो थी ना, दूसरी मिल जाएगी। अब ये तो उसकी अपनी गलती है ना फुरकान भाई। कंपनी किसी अच्छे एम्प्लॉय को ऐसे क्यों निकालेगी? अब काम चोरी करेगा तो ऐसे ही होगा ना। मेरे स्कूल में भी पिछले हफ्ते एक टीचर को निकाल दिया। बार बार क्लासरूम में सो जाती थी। पानी पानी। आपको पता है, आपकी शक्ल बिल्कुल मेरे कजन जिन भाई से मिलती है। बिल्लू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे आप तो जिन भाई हैं। इधर क्या कर रहे हो? मैं तो स्कूल की तरफ से पिकनिक पर आया था, लेकिन यहाँ तो बड़े बड़े राजों से पर्दा उठा। वो देखो, घर पे किसी को मत बताना। हाँ, तो तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। मेरा मोबाइल ले लो, बल्कि मेरा मोबाइल तुम्हारा। हाँ, अब बता, पूछो। तुम्हें क्या लगता है दूसरी जॉब ढूंढने में कितना टाइम लगेगा? 1 महीना लगेगा, हो सकता है 2 भी लग जाए। और इस जॉब से कितना कमाते थे? 1.25 लाख। घर वालों को कितना देते थे? क्यों? बताओ ना, इसी से तो सही पता चलेगा तुम कितनी मुश्किल में हो। घर वालों को तो कुछ नहीं देता था। क्या? तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। तो फिर क्या मसला है, बता दो घर वालों को। मसला है ना, मैं नहीं बता सकता। अच्छा, अब समझ आया मुझे। मुझे लग रहा था कि तुम घर वालों को इसलिए नहीं बता रहे कि वो परेशान हो जाएंगे, लेकिन मसला असल में तुम्हारी ईगो का है। मैं बता रहा हूँ ना, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। तुम आगे की बात करो। अच्छा ये बताओ, घर पे तो तुम पैसे देते नहीं थे, सेविंग्स कितनी होंगी तुम्हारी? हाँ, इनफैक्ट शादी मैंने अपने पैसों से की थी। मेरे अबू ने कहा था हम जहेज में कुछ नहीं लेंगे और जो बनाना है खुद बना। अब कितनी सेविंग्स हैं? कोई 25 लाख तक तो होंगी। यार ज़ैन, तुम तो अच्छे खासे अमीर हो, किस बात का सदमा लगा हुआ है तुम्हें? 25 लाख? 25 लाख? और ऊंचा बोलता कि सबको पता चल जाए। किसी को बात पता चले ना फिर उल्टा टांगना है मैंने। तुम बेफिक्र हो, किसी को पता नहीं चलेगा। टेंशन फ्री हो जाओ, तुम्हारे हालात इतने भी बुरे नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। क्या करूं, पाइसेस ओवर सेंसिटिव हूं, ओवर थिंकिंग करता हूं। अम्मा जान, आप ये भाभी को बोल दे कि मैं छोटे बड़े का लिहाज रखती हूँ, इसीलिए मैं चुप रहती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं पैदाइशी गूंगी हूँ। अरे क्या हो गया ज़ेबी, अंगारे क्यों चबा रही हो? जो दिल चाहता है उल्टा सीधा वो मेरे मियाँ को बोल देती हैं। तो वो कौन सा कम है किसी से? देखें, शाहिद चुप रहता है ये बहुत बड़ी बात है, वरना कोई रिवायती दामाद होता ना तो ऐसी धमाल डालता कि पता चल जाता। ऐसा करो, तुम खुद फौजिया से बात कर लो, जो भी कहना है उसे बता दो, मुझे बीच में मत रखो। लेकिन अम्मा जान आज मैंने ना लॉन में चाय लगा दी है, वहीं पियेंगे बैठ के हैं। और बिल्लू को कहना मैंने उसके फ्रेंच फ्राइज भी बना दिए हैं, जल्दी आ जाएं। चाय एक बार ठंडी हो गई मैं गर्म करके किसी को नहीं दूंगी। हाँ, आ जाएं। अच्छा, देखा, ज़बान की जरा तेज जरूर है, लेकिन कितना ख्याल रखती है सबका। ऐसे ख्याल का क्या करूं?
फौजिया, मुझे ये बताओ कि ये माली आखिर करता क्या है? जरा हाल तो देखो, और तुम हो कि उसे कुछ कहती ही नहीं। अरे अम्मा, मेरी सुनता कौन है और किस किस को बोलूं? यहाँ कोई अपने हिस्से का काम नहीं करता। अब अगर किसी को मसला ना हो तो गार्डनिंग मैं कर लेती हूँ, मुझे तो वैसे भी गार्डनिंग का शौक है। अरे वाह, नेकी और पूछ पूछ जरूर करो, बिल्कुल। अरे देख लो भाई, तुम्हारी पढ़ाई में हर्ज ना हो। अरे नहीं नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम्हें क्या हुआ है? मुंह क्यों लटका हुआ है? नहीं, कुछ नहीं। तुम्हारे अब्बू बता रहे थे तुम कुछ परेशान हो। हाँ, सब खैरियत। नहीं मतलब ऑफिस तो ठीक चल रहा है ना? सही है। अरे जैन, तुमने घर वालों को अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बताया जिस पे तुम काम कर रहे हो? कौन सा प्रोजेक्ट? मुझे नहीं बताना। अरे बताओ ना। मैंने कहा ना मुझे नहीं बताना, और मैंने कितनी दफा मना किया कि घर वालों के सामने मुझसे ऑफिस की बात मत किया करो। कोई और बात नहीं कर सकती थी? ये क्या बदतमीजी है जैन? मेरा कोई मूड नहीं है इस टॉपिक के बारे में बात करने का। भाड़ में गया तुम्हारा मूड। ये कोई तरीका है बीवी से बात करने का? सबके सामने डांट दिया तुमने उसको। अभी मैंने उसे बोला है कि मुझसे ऑफिस के बारे में बात ना किया करे। तो ये बात तमीज से भी तो कह सकते थे ना तुम उसको। यकीन करो, तुम्हारे अब्बा अगर मुझसे इस लहजे में कभी बात करते ना तो दो दो हाथ करके उसी वक्त हिसाब पूरा कर देती मैं। ये तो जोया है, इसने तुम्हारा लिहाज कर लिया। आपको क्यों इतना बुरा लग रहा है अम्मी? क्योंकि तुम्हारी सारी बुराइयां दुनिया वाले मेरे खाते में लिखते हैं, अच्छाइयां तो कोई देखता ही नहीं। जब तुम बुरा करोगे ना तो दुनिया वाले यही कहेंगे, देखा इसकी माँ ने तरबियत ही नहीं की इसकी। और जैन, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अच्छा, तो इसका मतलब है आपको अपनी रेपुटेशन की ज्यादा फिक्र है। मुझसे जबान दराजी मत करना, थप्पड़ लगाऊंगी एक मुंह पर। जोया नहीं हूं, माँ हूं मैं तुम्हारी। जोया, I'm sorry. मुझे इस तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। जैन, मैं तुम्हारे लिए ही कह रही थी कि घर वालों को शक ना हो तुम जॉब की वजह से परेशान हो, वरना मुझे क्या है। हाँ, लेकिन इस तरह नहीं बोलना चाहिए था ना। मतलब तुम्हें पता है कि मैं अपने घर वालों से ऑफिस के बारे में बात नहीं करता, इसलिए तो वो सुन के इतना अजीब से हो गए थे जब उन्हें पता चला मैं तुमसे ऑफिस की बातें कर रहा हूँ। मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। अब जाओ यहाँ से, पढ़ना है मुझे। जोया, जोया, हेलो जोया, तुम कहाँ हो? यूनिवर्सिटी।
अकेले चली गई? कोई काम है तुम्हें? तो मुझे उठा देती, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता। अभी कैसे गई हो? जैन, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, बाय। अरे जैन, तैयार नहीं हुए अभी तक? ऑफिस नहीं जाना क्या? नहीं। अरे तो इतनी जल्दी क्यों उठ गए? जाओ जाके सो जाओ, नींद पूरी करो। जोया तो यूनिवर्सिटी चली गई अपनी किसी दोस्त के साथ सुबह सवेरे। मुझे आप सबको एक बात बतानी है जो मैं कई दिनों से छुपा रहा था। क्या बात है बेटा, खैरियत तो है? नहीं दादी, खैरियत नहीं है। अल्लाह खैर करे जैन, क्या हो गया? नहीं, बुरी खबर है। देखा, मैंने कहा था कोई मसला है। अरे आप तो चुप रहिए ना, मैं कर रही हूँ बात। बताओ जैन, क्या हुआ? पहले आप लोग वादा करें कि आप लोग अफसोस नहीं करेंगे। किस्मत के आगे हम बेबस हैं। ऐसा क्या हुआ? समझ ही नहीं आ रहा मैं बात शुरू कहाँ से करूँ। इतने दिनों से आप सबसे छुपा रहा हूँ। कल जोया के सामने भी गुस्सा इसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से निकला था। जैन, मेरा ना दिल डूबा जा रहा है, जल्दी से बता दो क्या बात है, बोलो। मेरी नौकरी चली गई। अरे लानत भेजो नौकरी पर, बात बताओ क्या है? यही बात है, मेरी नौकरी चली गई है। बस? क्या मतलब बस? है, मुझे तो लग रहा था कोई कैंसर की रिपोर्ट दिखाओगे तुम मुझे। आई क्या पागल हो गई हो फौजिया? अम्मा देखे तो जरा, कब से सस्पेंस क्रिएट किए जा रहे हैं यहाँ पे खड़ा होके। एक मिनट जैन, बस यही बात है। हाँ जी। अरे भाई, तो नौकरी तो आती जाती रहती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हद हो गई, और घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ। हाँ ना? कमाल करते नौकरी। शायद पापा मुझे आपसे बात करनी के लिए मैं कर लूँ? हाँ चलो ना कर जनी मत चेंज करना, वो मरने वाला है। रुक जाओ एक मिनट। छोड़ो ना, न्यूज़ देखने दो। अरे नहीं, रुक जाओ। यार ये तुमने ना बड़ी गलत हरकत की है। मुझे एहसास है इस चीज़ का शायद पापा, लेकिन अब जोया नाराज हो गई है। मैं तो मनाओ जाकर। अजीब नहीं लगेगा? क्या अजीब लगेगा? ये रूठना मनाना यही तो रिश्तों का हुस्न है। इंसान उसी से नाराज होता है जिससे उम्मीद हो कि वो मनाने आएगा। मैं जोया को कैसे मनाऊं? यार एक आइडिया है मेरे पास, लेकिन पता नहीं तुम अमल करोगे या नहीं। शायद पापा अब तो आप जो कहेंगे मैं करूंगा। ये बात है, तो फिर सुनो। ये क्या तमाशा है? सॉरी, मुझसे गलती हो गई। ये जो इतना बड़ा बैनर मेरी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने मेरे नाम का तुम लेके खड़े हो गए ना, ये भी कोई सही हरकत नहीं है। सॉरी, गाड़ी में बैठ तो जो, हम बात कर लेते हैं। जोया कहाँ जा रही हो? जोया कितने, तो जोया रिक्शे में क्यों जा रही हो? जैन, तुम ऑलरेडी बहुत ड्रामा क्रिएट कर चुके हो, और मत करो, जाओ यहाँ से। जोया एक मिनट रुक जाओ। चलें भाई। एक मिनट जोया मेरी बात सुनो। मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती है, मुझे एहसास भी है इस बात का, और मैंने घर वालों को भी बता दिया कि मेरी नौकरी चली गई है। अच्छा, क्या कहा घर वालों ने? जैन, तुमसे पूछ रही हूँ, क्या कहा घर वालों ने? मुझे घर से बाहर निकाल दिया। क्या? हाँ। सिर्फ एक जॉब जाने पर तुम्हें इतना जलील किया घर वालों ने? हाँ, और अभी तो कई बातें मैं तुम्हें बता भी नहीं रहा कि उन्होंने क्या क्या किया मेरे साथ।
रियली सॉरी। बाजी चलना है या नहीं? चुप कर। हाँ जैन, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। तुम इतना परेशान थे और मैं यहाँ तुम्हें टेंट्रम्स थ्रो कर रही थी। नहीं, तुम्हारा गुस्सा करना जायज था। अरे कैसे जायज था? ऐसे वक्त में मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था। अच्छा, तो तुम इस वजह से घर वालों को बताने से डरे थे? तुम्हें पता था ये रिएक्शन आएगा? हाँ ना, यही तो वजह थी, मुझे पता था। नाइट सूट में क्या कर रहे हो तुम? वो एक्चुअली मेरे घर वालों ने ना मुझे कपड़े भी नहीं बदलने दिए। अब वो इतना गुस्सा थे, मुझे समझ नहीं आई कि कैसे। यार ये गलत है। ऐसे वक्त में तुम्हारे घर वालों को तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए और उनका ये सलूक है तुम्हारे साथ। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। हाँ, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। खैर तुम टेंशन मत लो, तुम रिलैक्स करो, हम चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, फन। जैन, अब ऐसी सिचुएशन में क्या खाएंगे? भूख ही खत्म हो गई है मेरी। बाजी जाना है कि नहीं? नहीं भाई। देखो जरा, बच्चा इतना परेशान रहा लेकिन हमसे जिक्र तक ना किया। जब घर वाले हिटलर के नक्शे कदम पे चलेंगे तो बच्चे अपनी परेशानियां कैसे शेयर कर सकते हैं? नहीं, हमारे घर का माहौल ऐसा सख्त तो नहीं। आप समझी नहीं अम्मा जान, उस्तानी जी ने हम पे तंज किया है। अच्छा तो तुम ही बता दो क्या करें? आज़ाद छोड़ दे बच्चों को? मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती। तो फिर बात शुरू भी मत किया करो। अम्मा जान, मुझे किसी से नहीं सीखना कि मुझे अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करना है, और ख़ास तौर पे तुमसे। इधर आओ जरा, बात सुनो मेरी। क्यों ऐसी बातें करती हो? कुछ सोचा है आगे का क्या करना है? नहीं। मैं एक काम करती हूँ, घर जाती हूँ, ऐसे प्रिटेंड करूंगी जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। देखते हैं घर वाले क्या कहते हैं। वो घर वालों ने ये भी बोला था कि तुम भी घर नहीं आ सकती। उन्होंने वाकई ऐसा कहा है? हाँ, और भी पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहा है कि जब से तुम्हारी शादी हुई है ये सब मसले शुरू हो गए और अब तुम्हारी नौकरी भी चली गई है और पता नहीं क्या क्या। ज़ैन, मेरी पढ़ाई का क्या होगा? कुछ नहीं करना, फिर चलती रहेगी ना। मुझे एक आइडिया है। क्या? अम्मी का घर खाली है ना, वहां चलते हैं। लेकिन कुछ नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया, हम बस यहीं जा रहे हैं। लेकिन एक मसला है। क्या? उस घर की चाबी मेरे रूम में। लेकिन इतना क्या मसले वाली बात है, मैं अभी बिलाल को कॉल करती हूँ, वो ले आएगा। नहीं, बिलाल को कॉल करने की जरूरत नहीं है। तुम चुप करके खाना खाओ, मैं उसको कॉल कर। जोया, मैं बता रहा हूँ बिलाल को। मैंने कहा चुप करके खाना खाओ। जोया भाभी, अगर आपके अलावा किसी का फोन होता तो मैंने तो नहीं उठाना था। बिलाल, जो मैं कह रही हूँ ना उसे गौर से सुनो, ठीक है? क्या हुआ? खैरियत तो है? मेरे कमरे में जाओ, वहाँ जो मेरा स्टडी टेबल है ना, उसके ऊपर जो शेल्फ बना हुआ है ना, उसमें वाइट लैंप होगा, उसके अंदर चाबी है, वो लानी है तुमने छुप छुपा के। ये कौन से खजाने की चाबियां हैं जो आप इतने पुरस्कार तरीके से मांग रही हैं? तुम्हें जितना बोला है ना उतना करो। छुपा के सबसे चाबी लानी, किसी को पता ना चले, वरना तुम्हारी भी शामत आएगी। हमें तो वैसे ही घर से निकाल दिया। क्या घर से निकाल चुके हैं? क्यों, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे जैन भाई को घर से निकाल दिया? ओह अच्छा, उसकी बात कर रही हैं। हाँ, वो तो निकाल दिया है। ठीक है, चाबी निकालो वहाँ से, और जब मैं कॉल करूँ ना तो मुझे बाहर ला के दे देना। ठीक है, ओके। ये क्या सीन चल रहा है भाई, और मुझे कुछ पता ही नहीं है। खुद ही पता लगाना पड़ेगा बच्चों। हो गई। जैन, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ओके? हाँ, या तुम जरा 2 मिनट गाड़ी में बैठो, मैं एक दोस्त को कॉल करके आता हूँ। ओके।
हाँ भतीजे, जोया मान गई? यार शायद पापा मैंने एक भांड मार दी है। अब क्या कर दिया? वो मैंने जोया की सिंपैथी लेने के लिए एक छोटा सा झूठ बोल दिया उससे। ऐसा झूठ? मैंने उससे बोल दिया कि मुझे खबर उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। यार एक तो तुम भी ना एक के बाद एक मुश्किल खड़ी कर देते हो, ये कहने की क्या जरूरत थी? अरे शायद पापा मुझे क्या पता था, पैनिक कितना कर गया था, कुछ समझ ही नहीं आई। ऊपर से जोया ने अपनी अम्मी को भी कॉल करके अपनी अम्मी की तरफ लेके जा रही है मुझे, और बिल्लू को भी उसने बता दिया है। बिल्लू को? जी। शायद पापा प्लीज उसे संभाल ले। अच्छा मैं देखता हूँ। बिल्लू, बिल्लू। ताना बाना मोहब्बत का बुनते रहे। जैन कहाँ है? ये आप क्यों पूछ रही हैं? क्या मतलब? अरे वो मेरा फोन नहीं उठा रहा। क्यों उठाएगा फोन आपका? क्या क्या हो गया बेटा? सुना है बड़ा बैड सीन हो गया। हाँ कोई बात नहीं, फिर से बना लेंगे सेटिंग। जिसको सेटिंग बनाने आ गई समझो उसकी लाइफ बन गई। क्या हुआ? हाथ में तकिया और चादर देख के अंदाजा नहीं हो रहा क्या हुआ? ताना बाना मोहब्बत का बुनते रहे।